चट्टानों को काटकर 5 जुगाड़ू बहू ने बनाया घर। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। हाँ बेटा, तुम पांचों आराम से जाना और अपना ख्याल भी रखना। रात को काफी बारिश हुई है। शांति के पांचों बेटे खाना लेकर घर से निकलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि लैंडस्लाइड शुरू हो चुकी है और एक चट्टान ऊपर से टूटकर नीचे गिरते हुए आ रहा है। पर क्योंकि शांति अपने पांचों बेटे बहू के साथ पहाड़ की सबसे निचले इलाके में रहती थी, इसलिए वो टुकड़ा ऊपर की ही पहाड़ों में अटक जाता है और पांचों बहू लंबी सांस लेते हुए अपने पति से कहती हैं, भगवान का शुक्र है कि वो बड़ा सा पत्थर नीचे नहीं गिरा। अगर नीचे आ जाता तो ना जाने कितने घर बेघर हो जाते। आप सब डरिए मत, हमें कुछ नहीं होगा और हमारा काम पर जाना बहुत जरूरी है। हम पहाड़ी लोग अपनी जान हथेली पर रखकर पहाड़ों में रहते हैं और काम करते हैं। इतना बोलकर पांचों भाई खाना लेकर काम के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब शांति के पांचों बेटे काम पर होते हैं तो गांव में पहाड़ टूटने से काफी लोगों की मौत हो जाती है और ये खबर सुनकर शांति और उसका पूरा परिवार काफी परेशान हो जाता है। माँ जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हम पांचों के पति भी तो ऊपर पहाड़ पर रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं। अब तो जब तक भैया घर नहीं आ जाते, हमारे अंदर का डर ऐसे ही पलता रहेगा। पता नहीं किस किस की मौत हुई है। मौत की खबर से शांति और उसकी पांचों बहुएं काफी परेशान होती हैं, पर शाम को जब उनके पति घर आते हैं तो उनकी जान में जान आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पांचों बहू अपनी नंद काजल और गांव की कुछ औरतों के साथ सूखी लकड़ियां अपने और बकरियों को चराने के लिए ऊपर पहाड़ पर जाती हैं। जो पहाड़ के सबसे नीचे हिस्से में है उन्हें भी परेशानी और जो ऊपर है उन्हें भी परेशानी। ऊपर का झरने का पानी कितना साफ रहता है, पर नीचे आते आते तक कितना खराब हो जाता है। इसीलिए मैं तो ऊपर से ही पानी लाती हूँ। थोड़ी मेहनत लगती है, पर साफ पानी तो पीने को मिलता है। हम पहाड़ी लोगों की जिंदगी कितनी कठिन है। अरे ये क्या, रोड पर तो पत्थर गिरे हुए, पूरा रास्ता बंद है। अब कैसे जाएं? अब तो कच्चे रास्ते से ही जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। वैसे भी ये रास्ता शॉर्टकट भी है। सभी औरतें कच्चे रास्ते से ऊपर जाती हैं और कुछ औरतें अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में छोड़ देती हैं, तो कुछ औरतें सूखी लकड़ियां जमा करती हैं। तो वहीं शिल्पा कुछ औरतों के साथ मिलकर मटके में पानी भरती है। अब सारी औरतें अपना काम खत्म करके फिर से घर जाने लगती हैं। क्योंकि रास्ता बंद था इसलिए वो कच्चे रास्ते से आती है, पर बारिश की वजह से कच्चे रास्ते की भी हालत काफी खराब थी, जिस वजह से शिल्पा का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से ऊपर से गिरती हुई नीचे जाकर रुकती है। सारी औरतें खुद को संभालते हुए नीचे आती हैं और शिल्पा की मौत देखकर सभी घबरा जाती हैं। ये क्या हो गया? आए दिन किसी न किसी की जान जा रही है। बेचारी शिल्पा का 7वां महीना चल रहा था। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? अब जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। हम हमेशा अपनी किस्मत को नहीं कोस सकते। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही तो क्या, हमें खुद अपने लिए कुछ करना होगा। इन कच्चे रास्ते पर आने जाने की वजह से हमारी जान चली जाती है। हमें हर सामान के लिए चट्टान के बड़े बड़े पत्थरों को पार करके ऊपर जाना होता है, वो भी अपनी जान हथेली पर लेकर। अब हमें कुछ जुगाड़ करना ही होगा ताकि पानी लेने के लिए हमें ऊपर न जाना पड़े। शिल्पा की मौत से शांति की पांचों बहू और वो सारी औरतें घबरा जाती हैं। इसीलिए शांति की 5 बहू अपना जुगाड़ लगाती हैं और शाम को जब उनके पति घर आते हैं तो अपने पतियों के साथ कुछ पाइप टोंटी लेकर ऊपर जाती हैं और बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ती हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम पांचों करना क्या चाहती हो? हम इस चट्टान से टैंक बनाएंगे और झरने का पानी इस टैंक में भरेंगे और इस टैंक में पाइप लगाकर नीचे गांव में छोड़ेंगे ताकि झरने का साफ और अच्छा पानी नीचे रह रहे सभी लोगों को मिल सके, ताकि किसी भी गर्भवती औरत को पानी लेने के लिए ऊपर ना आना पड़े और ना ही अपनी जान गंवानी पड़े। इस तरह पांचों बहू अपने पतियों के साथ मिलकर चट्टानों को तोड़कर उन चट्टानों को आपस में मिलाकर अंदर से मिट्टी लगा देती हैं और झरने का पानी उस टैंक में भरने लगता है और पाइप की मदद से 5 बहू झरने का पानी नीचे ले आती हैं, जिस वजह से अब रात को किसी को भी ऊपर पहाड़ पर नहीं जाना पड़ता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर इस बार जब पांचों बहू अपनी सास के साथ पहाड़ चढ़ रही होती हैं तो शांति का पैर फिसल जाता है, पर समय रहते पांचों बहू अपनी सास को संभाल लेती हैं। माँ जी, आप ठीक तो हैं? ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। यहीं से शिल्पा का पैर फिसला था और वो हम सबसे दूर हो गई थी। बहू, अच्छा हुआ जो तुम पांचों ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना आज तो सरकार पहाड़ काट कर पक्की रोड तो बना रहा है,
पर ऊपर से नीचे जाने के लिए हम गरीबों के लिए रास्ता नहीं बना रहा, उल्टा पहाड़ काटने पर जो चट्टान के पत्थर होती है वो सारी नीचे फेंक दी जाती है ताकि हम जैसे मासूम गरीब लोग उस पर पैर रखकर फिसले और मर जाएं। बस बहुत हुआ, अब हमें कोई जुगाड़ लगाना ही होगा। हम इन बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर जैसे खेती करते हैं वैसे ही सीढ़ी बनाएंगे और शॉर्टकट रास्ता। एक बार फिर 5 जुगाड़ू बहू के दिमाग में एक आइडिया आता है और इस बार वो अपने पति और गांव के कुछ आदमियों को बुलाती हैं और रास्ते में पड़े बड़े बड़े चट्टानों को छोटे छोटे कंकड़ की भांति तोड़वाती हैं। चट्टान तोड़ना कोई आसान काम नहीं है और कितनी चट्टान हमें तोड़नी होंगी रास्ता बनाने के लिए। भैया हिम्मत मत हारिए, अगर एक बार रास्ता बन गया तो ये चट्टान और रोड टूट जाएगी पर हमारा बनाया हुआ रास्ता नहीं। 5 जुगाड़ू बहू के कहने पर सभी गांव वाले उसकी मदद करते हैं और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े करके सबसे पहले उस जगह की कटाई करते हैं और सीढ़ियां बनाकर चट्टान के छोटे पत्थरों को जमीन पर लगाते हैं और उस पर गीली मिट्टी का पानी डाल देते हैं और जिस तरफ चट्टान नहीं होती उस तरफ घास उगा देते हैं। अब हर कोई बड़ी आसानी से उस रास्ते से पहाड़ के ऊपर जाता है और नीचे आता है। दोस्तों, जब से रास्ता बना है हमारा स्कूल जाना कितना आसान हो गया है, वरना रास्ता बंद होने की वजह से हमें चट्टान के टूटे पत्थरों पर चढ़कर रास्ता पार करना पड़ता था। सही कहा तूने, मैं तो बस जल्दी से घर पहुंचूंगी और माँ को बताऊंगी और ताई को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने चट्टानों का सही इस्तेमाल करके हमारे लिए रास्ता बनाया। रास्ता बनने से अब सभी गांव वाले बड़ी आसानी से पहाड़ के ऊपर जा पा रहे थे। समय यूं ही बीतता है और एक दिन काफी तेज बारिश होती है जिस वजह से शांति और बाकी कुछ लोगों के घरों में नदी का पानी जाने लगता है। थोड़ी सी बारिश नहीं होती कि नदी का पानी बढ़ जाता है और सारा पानी घर में आने लगता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ पानी खाली करते करते घर से। परेशान तो हम भी हो गए हैं, लगता है नदी किनारे रखे बड़े चट्टानों का अब हमें इस्तेमाल करना ही होगा। पर बहू, अब तुम इन टूटे चट्टानों का क्या करोगी? माँ जी जरा गौर से देखिए, नदी के जिस तरफ चट्टान के पत्थर हैं वहाँ का पानी चट्टान को पार नहीं कर पा रहा, उल्टा पत्थर से टकरा कर वापस जा रहा है। अगर हम अपने घर के बाहर उन पत्थरों से चबूतरा बना ले तो नदी का पानी हमारे घर में नहीं आएगा, उल्टा चट्टान से टकरा कर वापस चला जाएगा। मानना पड़ेगा, क्या दिमाग है हमारी बीवी में। इसे कहते हैं असली जुगाड़ू बहू। 5 पति को अपनी बीवी का जुगाड़ काफी पसंद आता है और वो लोग उसमें अपनी बीवी का पूरा साथ देते हैं और नदी के पास से अलग अलग जगह से चट्टान के पत्थर लाकर अपने घर के बाहर चबूतरा बनाते हैं। अतुल जी देखिए, इधर से घर में पानी आ सकता है, एक चट्टान इधर भी रख दीजिए। भाभी, घर के बाहर हमने बड़ी बड़ी चट्टानें तो रखी हैं, पर हम चट्टान पार करके कैसे जाएंगे? मैं ये छोटे पत्थर क्यों लेकर आई हूँ, इससे हम सीढ़ी बनाएंगे चट्टान को पार करने के लिए। इस तरह 5 बहू अपने पति सास के साथ मिलकर घर के बाहर चबूतरा बनाती हैं। अब नदी का पानी जब भी उनके घर की तरफ आता तो वो चट्टान से टकराकर वापस चला जाता और पूरा परिवार अपने चबूतरे पर खड़ा होकर ये नजारा देखकर काफी खुश होता है। हमारी एक और मुसीबत खत्म हुई। सही कहा, चलो अब अंदर चलते हैं, बाहर काले बादल मंडरा रहे हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार अंदर चला जाता है और अब तेज बारिश होने लगती है जिस वजह से उनके घर की छत टपकने लगती है। साथ ही घर में रखा सामान बारिश के पानी से गीला हो जाता है और उनका मिट्टी का चूल्हा भी खराब हो जाता है। नदी के पानी से तो बचे, तो अब इस बारिश के पानी में हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे आज तो खाना भी नहीं बना और चूल्हा भी गीला हो गया, लगता है आज रात भूखे पेट सोना पड़ेगा। आप शायद भूल गए हैं, हम 5 जुगाड़ू बहू हैं, हमारे होते हुए परिवार भूखा नहीं सो सकता। बारिश रुक चुकी है, मैं अभी खाना बनाती हूँ। लक्ष्मी, निशा और नेहा एक साथ बाहर आती हैं और वहां से 2 चट्टान लाती हैं और उसके ऊपर एक पतली चट्टान के पत्थर को तोड़कर 2 चट्टान के ऊपर रख देती हैं और नीचे आग लगाती हैं और उसी पत्थर पर खाना बनाती हैं। ये देख पूरा परिवार काफी हैरान हो जाता है। बहू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतनी पुरानी तरकीब अपनाएगी। सच में भाभी, आप 5 के पास हर चीज का जुगाड़ है। 5 बहू के जुगाड़ से शांति और उसका पूरा परिवार काफी खुश होता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन काफी तेज बारिश होती है जिससे लैंडस्लाइड होती है। साथ ही ऊपर से पहाड़ टूटकर नीचे गिरने लगते हैं जिस वजह से शांति और उसका पूरा घर बेघर हो जाता है। साथ ही कुछ और लोगों के भी घर इस बारिश, टूटे पहाड़ और पत्थरों में दब जाते हैं। ये क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले ही तो मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली थी कि मेरी 2 बहू गर्भवती हैं। अब मैं अपनी गर्भवती बहू के साथ कहाँ जाऊंगी? हम तो बेघर हो चुके हैं।
बहू तुम पाचो तो जुगाड़ू हो, अब क्या जुगाड़ निकाले कि हम सब कहाँ जाएं? अब यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं। अरे देखो, बार बार पहाड़ खिसक रहा है और टूटकर उसके मलबे नीचे आ रहे हैं। हम इस मलबे में दबे, इससे पहले 5 जुगाड़ बहुओं ने जो रास्ता बनाया है उसके जरिए ऊपर चलते हैं। शांति का परिवार और सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए जरूरत का कुछ सामान लेकर बने हुए रास्ते से ऊपर जाते और आखिरकार उनका बना हुआ रास्ता खत्म हो जाता है और ऊपर जाते ही उन्हें जगह जगह पानी नजर आता है और वो लोग पानी से बचने के लिए बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर बैठ जाते हैं। अरे ऐसे तो तुम 5 बहू हर चीज का जुगाड़ निकाल लेती हो, आज क्यों कोई नहीं जुगाड़ लगा पा रही हो? आखिर इस बढ़ते पानी से बचने के लिए हम कब तक चट्टानों के पत्थरों के ऊपर बैठे रहेंगे? अब तो यहाँ का पानी भी बढ़ता जा रहा है और ऊपर गए तो और पानी मिलेगा। अरे आप सब तो मेरी बहू को ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मेरी बहू ने ठेका ले रखा हो सबका। भूलिए मत, मेरी भी 2 बहू गर्भवती हैं और ऐसे हालात में वो हमारे साथ पहाड़ चढ़ रही हैं, इन चट्टानों को पार कर रही हैं। उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे में आप लोगों को मेरी बहू के बारे में सोचना चाहिए और आप सब है कि ऐसी बातें कर रहे हैं। बेघर सभी गांव वाले परेशान चट्टानों के ऊपर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है और सभी इधर उधर सिर छुपाने की जगह देखने लगते हैं। माँ जी, सूरज, रवि, अतुल, विनोद, काजल, अंकल आंटी उधर चलते हैं। वहाँ की चट्टान काफी ऊंची है और वहाँ देखो बारिश भी नहीं हो रही है और तो और वहाँ पानी भी नहीं है। हमें वहाँ बारिश और पानी से कोई परेशानी नहीं होगी। नेहा बिल्कुल सही कह रही है, हम सबको वहीं चलना चाहिए। अब शांति अपनी 5 बहू बेटे और गांव वालों के साथ उस चट्टान की ओर जाती है। काफी सारे छोटे मोटे चट्टानों को पार कर जब वो बड़ी चट्टान के पास जाते हैं तो देखते हैं कि चट्टान के बीच गुफा बनी हुई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, चट्टान के अंदर गुफा है। आखिर चट्टान के अंदर ये गुफा किसने बनाई होगी? जिसने भी बनाई है उसकी कला की दाद देनी पड़ेगी। पता नहीं ये गुफा कितनी पुरानी है। जब तक बारिश नहीं रुक जाती या रहने का कोई ठिकाना नजर नहीं आता, हम सभी को इस गुफा के अंदर ही रुक जाना चाहिए। वैसे भी गुफा काफी बड़ी लग रही है। इस तरह शांति अपने परिवार और गांव वालों के साथ उस गुफा के अंदर जाती है। गुफा के अंदर काफी अंधेरा होता है, इसीलिए 5 बहू मशाल जलाकर गुफा के अंदर लगा देती है। देखते ही देखते काफी ज्यादा रात हो जाती है। अंदर से गुफा ठंडी होती है, पर मशाल जलाने के बाद वो गुफा हल्की हल्की गर्म होने लगती है। तो वहीं बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं। पहले ये गुफा अंदर से कितनी ठंडी थी, पर मशाल जलाने के बाद थोड़ी गर्म हो रही है। पर मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या हमें खाने को नहीं मिलेगा? भूख तो हम सबको भी लग रही है, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं कुछ करती हूँ। एक बार फिर 5 बहू गुफा से बाहर जाती हैं और मजबूत चट्टान के पत्थर लेकर आती हैं और चूल्हे की तरह आकार देकर उन पर खाना बनाती हैं। साथ ही गुफा के स्ट्रक्चर को देखकर आरती अपनी देवरानियों से कहती है, जब चट्टान को काट कर रोड बनाया जा सकता है, इतनी सुंदर गुफा बनाई जा सकती है, और जब हम चट्टान की मदद से खाना बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, घर में पानी आने से रोकने के लिए चबूतरा बना सकते हैं, तो फिर घर क्यों नहीं? देखिए ना, ये चट्टान कितनी मजबूत है, लैंडस्लाइड होने पर भी नहीं गिर रही, और तो और अंदर से कितनी ठंडी है। अगर हमें ठंड लगे तो हम इस चट्टान को गर्म करने के लिए मशाल जला सकते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना इन चट्टानों को काट कर ही हम अपना घर बनाएं। बहू, माना कि तुम 5 जुगाड़ू हो, तुम 5 ने हम गांव वालों की बहुत मदद करी है, पर चट्टान को काट कर भला घर कैसे बना सकते हैं? रोड बनाना और घर बनाने में फर्क होता है, इसलिए चट्टान पर घर बनाने का सपना छोड़ दो। अगर आप लोगों को इतनी हंसी आ रही है ना, तो एक काम करो, आप यहीं अपने लिए लकड़ी और झाड़ियों से घर बना लो। अगर मेरी बहू ने सोचा है कि वो चट्टान को काट कर घर बनाएगी, तो देखना वो ये करके दिखाएगी। और आज जो मेरी 5 जुगाड़ू बहू पर आप हंस रहे हैं ना, कल वही हमसे मदद मांगेंगे। मुझे भी अपनी बीवी और भाभियों पर पूरा भरोसा है। सभी गांव वाले उनकी बात सुनकर मुंह बनाते हैं। तो वहीं अपने परिवार का साथ पाकर अगली सुबह ही 5 बहू गुफा से निकलकर उस चट्टान पर घर का नक्शा बनाती हैं। तो वहीं बाकी गांव वाले लकड़ी पत्थर जोड़कर अपने लिए घर बना रहे होते हैं। अब 5 बहुएं अपने पतियों की मदद से भारी मशीन लेकर आती हैं और बड़ी ही बारीकी और ध्यान से उस चट्टान की कटाई करती हैं। भाभी, आप चट्टान को काटो मत, आप गर्भवती हो, मैं चट्टान को काटने वाली मशीन लेकर आया हूं, आप बस नक्शा बना दो, मैं उसकी कटाई कर दूंगा। सही कहा, वैसे भी हम 5 भाई यही काम करते हैं, हमारे लिए चट्टान काटना कोई बड़ी बात नहीं है। अब लक्ष्मी दरवाजे
का, खिड़की का और कमरे का नक्शा चट्टान पर बनाती है और अतुल उस नक्शे के हिसाब से उस चट्टान की कटाई करता है। तो वहीं पूजा, नेहा, आरती मिलकर उस चट्टान पर बारीकी नक्काशी करती हैं। समय यूं ही गुजरता है। अब जहां गांव वाले अपना कच्चा घर बनाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, तो वहीं अब भी पांचों बहुएं अपने परिवार के साथ चट्टानों को काटकर घर बना रही होती हैं और रात को इस गुफा में रात गुजारती हैं। इस तरह 2 महीने के अंदर 5 बहू अपने परिवार के साथ मिलकर मेन दरवाजा, खिड़की और अंदर जाने का रास्ता बना लेती हैं। 2 महीने में अब तक हम सिर्फ इतना ही काम कर सके। 5 कमरे, रसोई, बाथरूम, सीढ़ी और भी बहुत कुछ बनाना बाकी है। जैसे घर बनाने के लिए नींव और छत सबसे जरूरी होता है और उसमें टाइम लगता है, वैसे ही चट्टान को काटकर घर बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। पर अब हमारा काम आसान हो गया है। कुछ भी काम शुरू करने से पहले मेहनत ज्यादा लगती है, उसके बाद रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। हम बैठ नहीं सकते, हमें काम पर लगना ही होगा। एक बार फिर 5 जुगाड़ू बहू अपने पति के साथ मिलकर चट्टान काटना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और वो 4 महीने के अंदर चट्टान को काटकर अपना प्यारा सा घर बनाती हैं। घर बनने के बाद सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। समय गुजरता है और एक दिन तेज बारिश होती है, जिसमें गांव वालों के कच्चे मकान टूट जाते हैं और वो लोग मदद मांगने के लिए 5 जुगाड़ू बहू के घर आते हैं और अंदर उन्हें काफी सुकून, शांति और ठंडक महसूस होती है। बहू, तुम पांचों सच में जुगाड़ू हो। हम में से किसी ने नहीं सोचा कि तुम पांचों मिलकर चट्टान पर घर बना लोगी। तुम्हारा ये 2 मंजिल का घर, खिड़की, दरवाजा, कमरे, बाथरूम सब कुछ बहुत सुंदर है। अंदर से तुम्हारा घर कितना प्यारा लग रहा है। काश कि हमने भी उस वक्त थोड़ी मेहनत करी होती और आपसे सीखकर चट्टान पर ही घर बनाया होता। अभी भी देर नहीं हुई है, हम लोग आपके साथ हैं अगर आप लोग मेहनत करना चाहो तो। पर हमारे पास तो चट्टान काटने के लिए कोई मशीन भी नहीं है और ना ही हमें इतना अच्छा नक्शा बनाना आता है। मैं गर्भवती हूँ तो क्या, अपने गांव वालों के लिए नक्शा तो बना ही सकती हूँ। 5 जुगाड़ू बहू की बात सुनकर गांव वालों को काफी अच्छा लगता है। अब लक्ष्मी बाहर जाती है और वो सभी के लिए चट्टान पर उनकी पसंद के घर का नक्शा बनाती है। तो वहीं पूरे दिन 5 पति काम करते हैं और शाम को मशीन लेकर घर आते हैं। ये रही मशीन, आप सब चट्टान काटिए और थकान हो जाए तो हमारे घर आ जाना सोने के लिए। कुछ ही दिन की तो बात है, हम अपने गांव वालों के लिए थोड़ी परेशानी तो उठा ही सकते हैं ना। अब सभी गांव वाले 5 जुगाड़ू बहू की मदद और उनके आइडिया से अपने लिए चट्टान को काट कर घर बनाते हैं और रात को आसरा लेने के लिए 5 जुगाड़ू बहू के चट्टान के घर में सोने जाते हैं, जहां उन्हें काफी अच्छा लगता है। आंटी, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, पर आपके घर में तो बारिश का पता भी नहीं चल रहा। यहाँ तो बारिश का पानी भी नहीं आ रहा और अंदर से ये घर कितना ठंडा है और ये खिड़की छोटी सी है, पर खोलकर बाहर का नजारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। चिंता मत करो, कुछ ही महीनों में तुम्हारा भी चट्टान घर तैयार हो जाएगा, फिर तुम अपने घर में भी ऐसे ही मजे करना। समय गुजरता है और 5 जुगाड़ू बहू अपने चट्टान घर के साथ गांव के बाकी लोगों को भी चट्टान पर घर बनाने का आइडिया देती हैं। कुछ महीनों में उस जगह पर सभी गांव वाले चट्टान में अपना घर बना लेते हैं। अब तेज बारिश और लैंडस्लाइड से भी उनके घर को फर्क नहीं पड़ता और जब वो सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े पत्थर रोड पर गिरे पड़े हैं। भगवान का शुक्र है जो हमने लक्ष्मी, पूजा, नेहा, आरती, निशा बहू की बात मान ली और चट्टान को काटकर अपना घर बना लिया, वरना इतने बड़े पत्थर अगर हमारे घर पर गिरते तो हम सुबह होने से पहले ही भगवान को प्यारे हो जाते। अरे वो तो है, पर जाना तो हमें इसी रास्ते से है। चट्टान पर घर तो बना लिया, पर रोज काम पर जाने से पहले घर के बाहर की सफाई करने की जिम्मेदारी हाथ आ गई। इतना बोलकर सभी हंसने लगते हैं और गांव के सभी आदमी अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे की मदद से घर के बाहर गिरे पत्थर, टूटे पेड़ की डाली को हटाते हैं और रास्ता साफ करते हैं और खुद काम के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं चट्टान पर घर होने की वजह से अब 5 बहू और गांव वालों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती और अगर कभी होती तो 5 जुगाड़ू बहू कोई ना कोई तरकीब निकाल लेती हैं।